कवियों साहित्यकारों की कल्पना में श्री कृष्ण कोमल, रसिक, श्रृंगार प्रिय और रमण बिहारी हैं। लगभग सारे कथावाचक भी श्री कृष्ण का यही वर्णन करते हैं और कथा के नाम पर डांस के अलावा कुछ नहीं करते। कृष्ण के रोमांटिक स्वरूप में उनकी पत्नी रुक्मिणी के बजाय जयदेव की रची हुई काल्पनिक पात्र राधा ही नजर आती है। अगर कृष्ण के इस रूप को सही भी मान लिया जाए तो यह उनके विराट जीवन का छोटा सा हिस्सा ही है। उनके जीवन का अधिकांश समय एक उद्भट योद्धा के रूप में गुजरा, जिसमें उन्होंने अनेक राक्षसों और आतताइयों का वध किया। वे उस काल में शस्त्रों के सबसे बड़े ज्ञाता थे और सुदर्शन चक्र जैसा अमोघ और वैज्ञानिक अस्त्र उनके पास था। अधिकांश मंदिरों में कृष्ण की स्थापना राधा के साथ मुरलीधर स्वरूप में है। भगवान राम की प्रतिमा या चित्र बिना धनुष के पूरा नहीं होता, पर धनुष युक्त कृष्ण की प्रतिमा शायद ही कहीं देखने को मिले, जबकि श्री कृष्ण समकालीन धनुर्धरों में भी सर्वश्रेष्ठ थे। कृष्ण ने जब भी अस्त्र उठाए तो कारण सिर्फ एक था, शांति की स्थापना। महाभारत का युद्ध तभी हुआ जब शांति स्थापना के सारे मार्ग विफल हो गए। लेकिन महाभारत के अलावा कृष्ण ने बड़े विकट युद्ध लड़े। बारीकी से अध्ययन किया जाए तो जन्म से मृत्यु पर्यंत उनका जीवन युद्धमय ही रहा है। पैदा होते ही कारागार, प्रहरी, बरसात, पूतना बकासुर वध से लेकर कालिया मर्दन तक यह बताने के लिए काफ़ी है कि वे एक जबरदस्त योद्धा थे। कृष्ण निर्विवाद रूप से सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। उनके पास सारंग धनुष था। मद्र देश की राजकुमारी के स्वयंवर में जब कर्ण और अर्जुन विफल हो गए थे, तब उन्होंने ही मत्स्य भेदन किया था। उन प्रलयंकारी अस्त्र शस्त्रों की सूची काफ़ी लंबी है जो श्री कृष्ण के पास थे। नंदक खड्ग, कौमद की गदा, सुदर्शन चक्र, पाशुपतास्त्र जो शिव के बाद केवल अर्जुन और श्री कृष्ण के पास था, पश्वपास्त्र जो केवल शिव, वसुगण और भीष्म के पास था, श्री कृष्ण उसे भी धारण करते थे। जैत्र तथा गरुड़ ध्वज नाम के दो अतुलनीय रथ उनके पास थे, जिसे चार चार बलशाली घोड़े खींचते थे। शस्त्रों के अलावा कृष्ण मल्ल विद्या में भी प्रवीण थे। कहते हैं कि मल्ल युद्ध ही बाद में साउथ का कलारी पट्टू बना। मल्ल युद्ध में ही उन्होंने चाणूर और मुष्टिक जैसे मल्लों का वध किया था। कंस वध के पश्चात जरासंध से हुए उनके युद्ध बेहद कठिन थे और जरासंध ने उन्हें मारने के लिए कामरूप का राजा दंतवक, चेदिराज शिशुपाल, कलिंगपति पौंड्रू, भीष्मक पुत्र रुक्मी, कांध अंशुमान, अंग बंग, कौशल, दर्शान, भद्र, त्रिगत, शाल्वराज, भगदत्त, शकुनी के पिता सुबल आदि की सहायता से 17 बार आक्रमण किया और हर बार श्री कृष्ण ने उसे हराकर उसका मान मर्दन किया। मुरु दैत्य का वध करने से उन्हें मुरारी कहा गया और फिर भौमासुर, पौंडरूक और शिशुपाल का वध भी उन्होंने किया। कृष्ण की वीर गाथा में महाभारत का अपना महत्व है, पर उसका विमर्श अलग है। उसमें कृष्ण सीधे तौर पर शामिल नहीं थे, पर पूरा युद्ध पांडवों ने उन्हीं के संचालन में लड़ा। शेषवकालीन कुछ छुटपुट घटनाओं को छोड़ दें तो कृष्ण का संपूर्ण जीवन युद्धों में ही बीता है और अंत में उन्हें अपने स्वजनों के साथ भी युद्ध लड़ना पड़ा। ऐसे महापराक्रमी योद्धा को सिर्फ बांसुरी बजाने वाला या रास रचाने वाले के रूप में महिमा मंडित करना श्री कृष्ण के व्यक्तित्व को बहुत ही छोटा सिद्ध करने का प्रयास है। आवश्यकता है श्री कृष्ण के सारंगधर, नंदकधर और चक्रधर के रूप को प्रतिस्थापित करने की, ताकि आने वाली पीढ़ियां उन्हें रोमानी नायक के रूप में ही न देखे, बल्कि महाउद्भट योद्धा के तौर पर भी समझ सके। जय श्री कृष्ण। आर्यावर्त की कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएँ तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।